लोक अदालत के दौरान पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बावजूद आखिरकार निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने 100 करोड़ रुपए के चुनौतीपूर्ण टैक्स संग्रहण लक्ष्य को हासिल करने में पूरा विश्वास जताते हुए इसे पूरा भी कर लिया। उनकी यह दृढ़ता और आत्मविश्वास अंततः सभी साबित हुआ। तमाम बाधाओं के बावजूद इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने पर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। लक्ष्य तो देखो, जो जितना ड्यू है वो सभी पूरा लक्ष्य है हमारा, बट आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करूंगा 100 CR प्लस होगा। मेजर MM जगदाले अंडर 15 अंतर संभागीय क्रिकेट स्पर्धा में इंदौर संभाग ने शहडोल संभाग को 231 रनों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। पहली पारी में इंदौर ने 170 रन बनाए, जिसमें आराध्य आदिवाल के 58 रन खास रहे। जवाब में शहडोल की टीम महज 59 रनों पर सिमट गई, जहां एरिन ओझा ने 6 विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया। दूसरी पारी में इंदौर ने 215 रन जोड़ते हुए 327 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए शहडोल की दूसरी पारी मात्र 95 रनों पर सिमट गई। इस जीत के साथ इंदौर संभाग ने 7 अंक अर्जित किए और 14 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। MPCA A ग्रेड क्रिकेट स्पर्धा में इंदौर स्पोर्ट्स के द्वारा 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंदौर कोर्टस ने संयमित और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की। इसके साथ ही अन्य मैच भी काफी रोचक रहे। इंदौर में RE2 सड़क क्षेत्र में प्राधिकरण की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आ रही थी। जांच के बाद प्राधिकरण ने इन निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए थे। बावजूद इसके कई लोगों ने ना तो कब्जा हटाया और ना ही निर्माण तोड़ा। सोमवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और प्राधिकरण की संयुक्त टीम 7 मकानों को हटाने के लिए क्षेत्र में पहुंची थी। मौके पर पुलिस बल और रिमोल अमला भी तैनात रहा, लेकिन इस दौरान प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से 3 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा, यह कहते हुए कि वे स्वयं निर्माण अब हटा लेंगे। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही बातचीत कर सहमति बनाई और फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर वापस लौट आए हैं। सर, ये RE2 जो महत्वपूर्ण रोड बनना है सड़क में, बादल कितने मकान थे और कब इनको हटाएंगे? ये 7 मकान थे। जैसे कि आज रिमूवल दस्ता मैं पुलिस बल के और रेवेन्यू की टीम आज उपस्थित हुई थी हटाने के लिए RE2 का जो भी, लेकिन इनके द्वारा 3 दिन का समय मांगा गया है और प्रशासन की तरह से इनको 3 दिन का समय दिया गया है। अगर ये 3 दिन के भीतर नहीं हटाते हैं तो शनिवार के दिन फिर ये कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने मकान बाधित थे? ये 7 मकान बाधित थे। अब कब हटाने की कार्रवाई? शनिवार के लिए समय दिया है, शनिवार से शुक्रवार तक का समय है इनके पास। स्वच्छता में देश भर में पहचान बना चुके इंदौर को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए नगर निगम अब हर उस कड़ी को मजबूत कर रहा है जो सर्वेक्षण के अंकों को प्रभावित कर सकती है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण टूल किट के जल्द जारी होने की संभावनाओं के बीच निगम ने जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। अमानक प्रतिबंधित पॉलीथीन को शहर की स्वच्छता के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए विशेष टीमें सक्रिय की जा रही है। निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर हालिया कार्रवाई में चंदन नगर स्थित एक गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई थी। देखिए, इंदौर स्वच्छता में हमेशा आगे रहा है सर, और उसमें एक ये भी चीज़ आती है कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है वो कहीं यूज़ नहीं हो, और वो कई बार हमारे सामने आता है कि कई बार अलग शॉप से कई गोडाउन से भी हमने कार्रवाई की है। कई बार शादियों में पीछे जो चलती रहती है सारी पॉलीथीन फेंकने का काम, वो उसमें भी की है हमने, इस तरह किया है। और हम ट्राई करते रहते हैं कि ऐसी प्रतिबंधित पॉलीथीन को हम जहां भी मिले उस पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि स्वच्छता में, क्योंकि वो ही पॉलीथीन फिर बाहर मार्केट में जाके पॉलीथीन नालों में पहुंच जाती है, नालियाँ अपनी चौक हो जाती है, सीवेज चौक हो जाता है अपना, और सभी जगह नुकसान करती है, वो प्रोसेस भी नहीं हो पाती है। तो हम इसको एक अवेयरनेस के माध्यम से, NGOs के माध्यम से भी करते रहते हैं कि पॉलीथीन कम से कम यूज हो, और जो स्पेशली प्रतिबंधित जो पॉलीथीन होती है वो कहीं भी यूज नहीं हो, और उसके लिए अभियान भी हमारा एक रूटीन में चलता रहता है अवेयरनेस वाला। और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी अवेयरनेस के बाद भी कोई बड़े स्तर पे कोई काम करता है तो उस पर हम फाइन की कार्रवाई भी करते रहते हैं। सर, आप ऐसे व्यापारियों को क्या सख्त संदेश देना चाहेंगे जो प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल बड़े और व्यापक स्तर पर करते हैं? देखिए, सभी व्यापारियों से हमारी उम्मीद होती है कि वो इसमें कोऑपरेट करेंगे। जो स्वच्छता का हमारा जितनी भी जो भी चीज़ें होती है स्वच्छता में, तो उन सभी प्रोसेस में एक भागीदारी निभाते हैं सभी। अगर नहीं कोऑपरेट करते हैं काफ़ी समझाइश के बाद भी, तो फिर सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है, और उसमें फिर आई थिंक कोई ऑप्शन भी नहीं होता।
इंदौर नगर निगम ने शहर को और बेहतर बनाने के इरादे से दूसरे सफल शहरों के मॉडल को नजदीकी से समझने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पार्षदों के एक दल नवी मुंबई और दूसरा दल सूरत का दौरा करने के लिए जाने वाला है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दौरे से पहले आयोजित बैठक में सभी पार्षदों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि वे अनुशासन का पालन करें, सार्वजनिक व्यवहार में संयम रखें और हर कदम पर इंदौर की सकारात्मक छवि को प्रतिबिंबित करते हुए कार्य करें। मीडिया से चर्चा में महापौर ने कहा कि इंदौर के अलावा देश के कई शहरों में भी उत्कृष्ट नवाचार और विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें नवी मुंबई और सूरत अग्रणी है। इन्हीं अनुभवों से सीख लेकर इंदौर में नई योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्षदों का एक दल कल नवी मुंबई के लिए रवाना होगा, जबकि दूसरा दल 17 दिसंबर को सूरत के दौरे पर जाने वाला है। में देश के ऐसे शहर जिन्होंने अपने सिटी डेवलपमेंट में, अर्बन गवर्नेंस में अच्छे नवाचार करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है, जैसे सूरत सफाई में, एसटीपी में और इनोवेशन में आगे है, तो हमारे पार्षद दल के कुछ अच्छे पार्षद सूरत का भ्रमण करने के लिए 17 तारीख को निकलेंगे। वहीं नवी मुंबई में वेस्ट मैनेजमेंट हो, वेस्ट टू आर्ट हो या सिटी प्लानिंग के कई अच्छे काम है, उनको देखने के लिए एक अध्ययन दल कर निकलेगा। ऐसे दोनों अध्ययन दलों की हमने तैयारी की मीटिंग यहाँ आयोजित की थी और दोनों ही दल बड़े उत्साही हैं और मुझे विश्वास है कि वो इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सूरत और नवी मुंबई के नवाचारों को सीख कर आएंगे, जिनको हम अपने शहर में भी लागू करने का काम करेंगे। सर, 15 साल बाद ये हो रहा है, लंबा टेन्योर हो चुका, कितने आप देखते हैं इस दौरान जो नए अनुभव सीखने को मिलेंगे हमारे पार्षद? इंदौर के थाना विजयनगर पुलिस के द्वारा एसीपी अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। थाना विजयनगर प्रभारी चंद्रकांत पटेल की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 90 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम आशिम खान निवासी नौगांव जिला धार एवं सलमान खान निवासी खातेगांव कन्नौज जिला देवास बताए जा रहे हैं। पुलिस थाना एमजी रोड ने पुलिस उपायुक्त राजेश व्यास के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक दुकान पर चाइनीज मांझा जब्त करते हुए दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई तो की, बल्कि उसकी दुकान को भी सील कर दिया है। गौरतलब रहे कि चीनी मांझा निर्दोष पक्षियों के साथ कई लोगों की जान भी जोखिम में डाल चुका है। बावजूद इसके इंदौर शहर में इसकी बिक्री पर अब तक कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। तमाम पतंगबाज आज भी शहर में हर कोने कोने पर चाइनीज मांझे की डोर से ही अपनी पतंगबाजी कर रहे हैं। सोमवार को इंदौर जिला कलेक्टर के द्वारा 2 बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक खाद्य सामग्री में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के विषय को लेकर की गई थी, जिसमें स्ट्रीट फूड वेंडर्स का अब प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन के साथ उन पर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं एक अन्य बैठक इंदौर में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर की गई, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को 15 दिन में अपने यहां अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों के निराकरण के लिए बैठक संपन्न हुई। इस साप्ताहिक टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के लेखापाल को नोटिस जारी किया गया है। वहीं अन्य अधिकारियों से भी जवाब सवाल किए गए। इसके साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनों को बिना रुकावट के मिल सके, इस मामले में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर या मिलावटी वस्तुओं की जानकारी देने के लिए उपभोक्ता अब आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए जिला कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। पहला नंबर है 0731181 और दूसरा नंबर है 07552840621। जिला खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि उपभोक्ता इनमें से किसी भी नंबर का उपयोग कर जानकारी पहुंचा सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं इंदौर के अलावा कुछ खास बड़ी खबरों पर। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नवीन रजत द्वार स्थापित हो चुका है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में यह द्वार कलकत्ता निवासी एक भक्त ने भगवान श्री महाकालेश्वर को समर्पित किया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित यह नवीन रजत द्वार चांदी के 2 पल्ले लकड़ी पर रजत मंडित द्वार के रूप में निर्मित है, जिसमें कुल 25 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया। नितिन नवीन सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने पिता की तस्वीर को प्रणाम करने के बाद कार्यभार भी संभाल लिया है। नितिन नवीन सिन्हा कायस्थ समुदाय से हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। वहीं बांकीपुर से वे 4थी बार विधायक हैं। उन्होंने
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से पराजित किया था। और इधर पंकज चौधरी बन चुके हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। उनकी नियुक्ति की घोषणा होते ही स्वस्ति वाचन, शंखनाद और डमरू वादन से पार्टी का दफ्तर पूरी तरह गूंज उठा था। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।